लोगों ने आरए टारगेट पॉइंट में आपका स्वागत है। आपके सामने हमारे आरए टीम साजिद सर जो कि साइंस के लेक्चरर हैं और हमारे ये स्टूडेंट साइंस की स्टूडेंट चंदा कुमारी जो कि आप लोगों के बीच में इसलिए हम लोग आए हैं ताकि हम लोग एक चीज को पर्दाफाश कर सके। हमारे क्लास 11 की एक स्टूडेंट चंदा कुमारी का फिजिक्स में एक क्वेश्चन डाउट है और इस स्टूडेंट लोगों को भी उस क्वेश्चन का ग्रुप बना करके इन लोगों ने एक क्वेश्चन का डाउट को क्लियर करना चाहा। इसीलिए हम लोग इस वीडियो में आप लोगों को भी दिखाएंगे कि हमारे स्टूडेंट को कौन सा प्रश्न और क्यों डाउट हुआ। आपका क्वेश्चन क्या था? सर हमने फिजिक्स में एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसका मतलब एक क्वेश्चन है, उसको मेरे को डाउट है कि यंग का जो व्यतिकरण है उसमें पट्टिकाएं क्यों और कैसे बनती है। इसका इस स्टूडेंट का क्वेश्चन एक डाउट है जो कि प्रकाश चैप्टर से है। यंग का व्यतिकरण, जो एक साइंटिस्ट था यंग, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था व्यतिकरण पर। इस विद्यार्थी का डाउट यह है कि यंग का व्यतिकरण में जो पट्टिकाएं बनती हैं वो कैसे बनती हैं, उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट किया। आपको जवाब देंगे, आपको समझाएंगे हमारे आरए टारगेट पॉइंट के टीम मेंबर साजिद सर। सर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें। यंग का व्यतिकरण, सबसे पहले हम बता दें कि जो यंग एक वैज्ञानिक था जिसने व्यतिकरण को समझाने के लिए रेखा छिद्र का प्रयोग किया। उसने अपने प्रयोग में, ये प्रयोग 1801 ईस्वी में उसने किया था, है ना। अपने प्रयोग में उसने क्या काम किया कि 3 पर्दे लिए, अलग अलग 3 पर्दा लिया और तीनों पर्दों को लाइन से सजा दिया। ठीक, पहले पर्दे के बीच में एक छिद्र को किया, मतलब छेदा किया, और उस छेदा के ठीक आगे दूसरे पर्दे में, उस छेदा के ठीक आगे ऊपर और नीचे 2 छिद्र किए। मतलब पहले पर्दे में 1 छिद्र और दूसरे पर्दे में 2 छिद्र किया, लेकिन तीसरे पर्दे में एक भी छिद्र नहीं किया। ठीक, पहले पर्दे से उसने प्रकाश को जो गुजारा तो प्रकाश पहले पर्दे से क्रॉस होते हुए दूसरे पर्दे से फिर तीसरे पर्दे पर गया, जो छिद्र है उसके साथ जो प्रकाश है पास करता गया। जब तीसरे पर्दे पर जाके प्रकाश पहुंचा तो उस पर एक पट्टिका बन गई, मतलब प्रकाश का एक लाइन बन गया। और वो जो लाइन था उसमें क्या खासियत था कि वो कहीं पे चमकदार और कहीं पे मधेश, कहीं पे चमकदार कहीं पे मधेश था, है ना। तो तीसरे पर्दे पर जाकर जो पट्टिका बना उसका नाम उसने रखा, कहा कि ये जो पट्टिका है इसका नाम है फ्रिंज। क्या है? फ्रिंज है। मतलब उस पट्टिका का नाम क्या बोला उसने? फ्रिंज बोला। वो पट्टिका में क्या खासियत था कि एक चमकदार एक मधेश, चमकदार मधेश था। अब उसने बताया कि जो चमकदार पट्टिका है, मतलब जो ज्यादा लाइट है, उसको उसने दीप्त प्रकाश कहा और जो मधेश है उसको अदीप्त। बहुत बढ़िया। क्योंकि प्रकाश में वो जो अदीप्त प्रकाश है वो क्यों बनता है, तो एक चमकदार और एक मधेश होता है। तो जो चमकदार है उसके वजह से ये मधेश एक पट्टिका बनती है, दीप्त के वजह से अदीप्त भी चमकते हैं। तो तेज की वजह से एक और प्रकाश नीचे पट्टिका बनता है जिसका क्या कहते हैं? अदीप्त। मतलब वो दीप्त की वजह से वो अदीप्त पट्टिका बनती है ना। आप लोगों ने देखा कि हमारे इस स्टूडेंट का क्वेश्चन जो व्यतिकरण से था, यंग का व्यतिकरण, इस क्वेश्चन को आसान रूप से हमारे आरए टीम के साजिद सर ने यह बताया कि यंग ने सबसे पहले 3 पर्दा लिया। पहले पर्दे में 1 छिद्र किया, दूसरे पर्दे में 2 छिद्र किया, लेकिन जो पहले पर्दे में जो सेंटर पर यानी बीच में छिद्र किया था, दूसरे पर्दे पर सेंटर पे ना करके ऊपर नीचे छिद्र किया और तीसरे पर्दे पर एक भी छिद्र नहीं किया। और पहले पर्दे से जब प्रकाश को गुजारा तो जो तीसरा पर्दा था उस पर पट्टिकाएं बनी जिसको उसने फ्रिंज कहा, और जो परछाइयां बनी और एक पर दिखने वाला बना। दिखने वाले को दीप्त कहा गया और न दिखने वाले को अदीप्त कहा गया। यही यंग का व्यतिकरण था। आप अगले वीडियो में बने रहें।